सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही श्री विग्रह है। मां गंगा के पावन तट पर जिस भूमि पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय कथा सुनाकर भगवत लोक को प्रदान किया है महाराज। एक वैराग्य और त्याग की दैनी है शुक्र तीर्थ की भूमि। दुनिया का सारा शोरगुल, जितनी आवाजें हैं, जितनी चिल्ला चोट है, शुक्र ताल में आकर एकदम वो शांति का अनुभव करा देती है। तुम जिस भी स्थान पर बैठोगे, एकांत में कुर्सी हो ना हो, कहीं एकांत में भी अगर आप बैठे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बहुत मां गंगा के पावन तट पर किसी तीर्थ में बैठकर आनंद का अनुभव जो कर रहे हैं वो परमात्मा को प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण से नहीं है। 7,39,00,000 शब्द, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का अपार समुद्र है। पूरी जिंदगी निकल गई कथा सुनते सुनते, पूरा जीवन खपा दिया अपन ने। कभी टीवी पर कथा सुनते हैं, कभी सम्मुख बैठकर कथा सुनते हैं। हर गांव में, हर नगर में, हर प्रदेश में, हर छोटे से छोटे क्षेत्र में भी कथा सुनने को मिल जाती है। ना जाने कितनी कितनी कथा सुनी, कितना कितना अनुमोदन किया, कितना कितना स्मरण किया, पर 7,39,00,000 शब्द में से अगर भागवत का एक शब्द भी आपके जीवन में अगर उतार लेते तो शायद आज अपने को शुक्र तालाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी पक्का है, यहां भी नहीं आना पड़ता। केवल एक शब्द अपने जीवन में उतार लेते। लोग कथा में जरूर जाते हैं, सत्संग में जरूर जाते हैं, ना जाने कहां कहां कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कथा तो सुनते हैं और घर पहुंचते हैं और घर वाले पूछते हैं कहां गई थी, तो क्या कथा में कुछ लाई, यहां लो प्रसाद ले लो, ये प्रसाद तुम्हारे लिए लेकर आए। कभी आपने जाकर ये कहा कि मैं प्रसाद नहीं लाई, आपकी बार कथा लेकर आई। जो मैंने श्रवण करा है, शुक्र तीर्थ में बैठकर जो कथा का रसपान किया है, शुक्ताल में बैठकर जो हमने कथा सुनी है, आज मैं उसका पुण्य लेकर आई हूं, आज मैं उसका आनंद लेकर आई हूं और वही यहां आपको प्रदान कर रही हूं। आज मैं वो सुख लेकर आई हूं जो सुख के लिए दुनिया तरसती है, जिसको वेद व्यास जी महाराज ने इतनी सारी पुराण और शास्त्रों की रचना करने पर भी वेद व्यास जी के मन में शीतलता का अनुभव नहीं हुआ महाराज, शांति नहीं मिली। कितनी कितनी पुराण वेद व्यास जी रच दिए, कितने शास्त्र रच दिए, महाभारत की रचना कर दी, तो भी वेद व्यास जी के मन में शांति का अनुभव नहीं हुआ। शीतलता प्राप्त नहीं हुई। और यही प्रसंग वेद व्यास जी ने एक बार अपने पिता श्री पाराशर जी से कहा था। पाराशर बाबा को विनती करी थी, और तब जिस समय वेद व्यास जी का जन्म हो चुका था और जन्म होने के केवल 6 वर्ष की आयु थी वेद व्यास जी महाराज, मात्र 6 वर्ष। और माता मत्स्य गंधा के साथ में भ्रमण में घूम रहे थे और आज पिता वेद व्यास जी ने तुरंत अपने मां से पूछा, मां मेरे पिता कहां है, मुझे मेरे पिता से मिलना है। साधारण नहीं है वेद व्यास महाराज। आप सबको मालूम होगा, चतुर्मास करने के लिए श्री पाराशर बाबा गंगा जी के पावन तट पर रुके थे और गंगा जी के पावन तट पर रुके। एक मछली के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम था मत्स्य गंधा। पर सारे नगरवासियों को, सारे गंगा तटवासियों को यह मालूम पड़ा कि पाराशर बाबा आए हैं, तो पाराशर ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल है, अगर हमारे नगर में बैठकर अगर वो तप करेंगे, साधना करेंगे, कुछ स्मरण करेंगे, तो हमको भी फल प्राप्त होगा।
हमें भी उस फल की प्राप्ति होगी। तो बुलाया जाए, पाराशर बाबा को बुलाया, पर पाराशर जी ने मुख पर रुमाल रखा और मुख पर गमछा पिछोड़ा रखकर पाराशर जी फिर भागे, बहुत दूर निकल गए। फिर गांव के लोगों ने जाकर विनती करी, गुरुदेव आप हमारे नगर में क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे गंगा के घाट पर बैठकर भजन क्यों नहीं कर रहे। पाराशर बाबा ने कहा, कैसे आऊं, तुम्हारे गांव में भजन करने के लिए आता हूं, पर मछली की गंध सुनकर भाग जाता हूं। इतनी मछली की गंध आती है तो मैं भजन करूं तो करूं कैसे, मैं साधना करूं तो करूं कैसे, मैं स्मरण करूं तो करूं कैसे, आप बताइए क्या करा जाए मेरे को। तो उसी समय पर तुरंत मछुआरा गया और अपनी बेटी से कहा, बेटा तू थोड़ी कोसों दूर चले जा, या पाराशर ऋषि से तप करवाना। ब्राह्मण आया है, संत आया है, साधु आए हैं तो बैठे वो। पाराशर बाबा ने कहा, अब आप चलिए। पाराशर बाबा जैसे ही गए तो मछली की गंध तो बंद हो गई, मत्स्य की अब गंध तो नहीं आ रही, क्योंकि मत्स्य गंधा जो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी वो दूर चली गई थी। पर मत्स्य गंधा ने आज अपने पिता से, मछुआरे से कहा, अपने पिता से कहा, पिताजी सारे नगरवासियों को सेवा मिली है, कोई गुरु जी के लिए भोजन बना रहा है, कोई पाराशर बाबा की अगवानी कर रहा है, कोई पाराशर बाबा की कथा सुन रहा है, कोई बैठकर सत्संग कर रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है। पर मत्स्य गंधा कहती है, मैं कितनी पापन कि मैं भगवान पाराशर बाबा का ना तो दर्शन कर सकती हूँ और ना मैं उनकी कोई सेवा कर सकती हूँ, ना मुझे दर्शन मिल रहा है और ना सेवा मिल रही है। और एक बात याद रखो, कभी तीर्थ पर जाओ, गंगा के घाट पर जाओ, कहीं कथा सत्संग भजन में जाओ तो थोड़ी सेवा करो, थोड़ी सेवा। माना भोजन वाले भोजन परोस रहे हैं, पर अपन कुछ पूरे लोगों को भोजन नहीं करा सकते, तो कम से कम 5 लोगों की थाली तो अपन दो। 5 लोगों की थाली भी अपन ने लगा के दे दी तो 5 लोगों की थाली का भोजन का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। आपने 5 लोगों को भोजन भी परोस दिया, जरा सा रोटी दे दी, सब्जी दे दी, भाजी दे दिया, चावल दे दिया, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ है, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ वर्णन है। गरुड़ पुराण पढ़ी है? अरे बोलो तो, सुनिए, पढ़ी है और सुनिए कि नहीं सुनी? सुनिए। कब सुनी? जब कोई निपट गया। एक्सपर्ट्स की तरह ट्रेड करें ग्रो के साथ। प्रेजेंटिंग ग्रो टर्मिनल, जहां आप सब कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पर, बिना किसी झंझट। ट्रेड करें विद एडवांस चार्ट्स एंड ऑप्शन शेक। ट्रेंड लाइन टूल यूज करके ट्रेंड स्पॉट करें। पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स आइडेंटिफाई करें विद इंडिकेटर्स लाइक MACD, RSI, वॉल्यूम एंड मोर। खरीदें, बेचें या चेक करें अपने पोजीशंस और ऑर्डर्स उसी स्क्रीन पर। एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करें क्विक बास्केट बटन के साथ। इतना सब एक ही जगह पर। और हाँ, ये सब आप मोबाइल वर्जन पर भी देख सकते हैं। आज ही ट्राई करें ग्रो टर्मिनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वो गरुड़ पुराण थी जो मरने पर सुनाई। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में, 19,000 श्लोक गरुड़ पुराण में। और जो पंडित जी तुम्हारे यहाँ किसी के मरने पर लेकर आए थे, वो कितनी मोटी थी? भागवत जी से मोटी थी कि पतली थी? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल पतली सी। तो वो गरुड़ पुराण नहीं थी, वो गरुड़ पुराण का 5वें अंश का प्रेत अंक था। कौन सा अंक था? जम के बोलिए, प्रेत अंक। जिसको ब्राह्मणों ने उस प्रेत अंक को निकाला गरुड़ पुराण के, और प्रेत अंक को निकालकर पोथी बनाकर उसका वाचन किया। पर कभी जीवन में अगर समय मिले, ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण मरने पर बचती है। गरुड़ पुराण कभी मौका मिले तो अपने यहाँ पढ़ना, और पढ़ने का मौका नहीं आए तो किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना। 19,000 श्लोक की वो गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया 3रे अंश में कि हम अगर एक अनायासी व्यक्ति को भी अगर भोजन परोस कर देते हैं, हम यदि किसी को भोजन परोस देते हैं, हम अगर किसी को भोजन दे देते हैं, हम जल का भाग भी अगर दे देते हैं, तो उसका भी पुण्य हमारे यहाँ प्रखरता में प्राप्त हो जाता है। हमारा उसका भी कोई सहज नहीं। गरुड़ पुराण की कोई सहजता नहीं। मत्स्य गंधा कह रही है, अब मैं सेवा क्या करूं? मेरे सेवा का क्रम क्या है? पिताजी
यदि मुझे सेवा नहीं मिली तो मेरा जीवन तो बेकार, फिर तो मैं अपने प्राणों को इसी गंगा में कूद कर त्याग देती हूँ, छोड़ देती हूँ। मैं इसी गंगा पर अपने प्राणों को निकाल देती हूँ, फिर मेरे जन्म का कोई सार ही नहीं है। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे शास्त्र की रीति है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। हम अगर सेवा के प्रकल्प से दूर नहीं तो हम क्या करें? इतने में पिताजी ने कहा क्या चाहती हो? तो एक काम करो, पाराशर बाबा के सारी सेवा आप करो, मैं सामने रहकर सेवा नहीं कर सकती तो पाराशर ऋषि के जो वस्त्र आए वो वस्त्र धोने के लिए मेरे पास भेज दिए जाए, उन वस्त्रों को मैं धोऊंगी, उन वस्त्रों को मैं धोना चाहती हूं। ठीक है। मत्स्य गंधा के पास में मत्स्य गंधा के पिता वस्त्र ले जाकर दे देते, वस्त्र ले जाकर दिए। अब मत्स्य गंधा ने विचार किया कि पाराशर बाबा इतने विद्वान हैं, उनके चरण धोकर अगर मैं पीऊं तो चरणामृत मिले, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे शरीर पे मछली की गंध आती है, तो क्या करा जाए? तो आज पाराशर बाबा के वस्त्रों को निचोड़कर उस जल को वो धारण कर गई, और धारण करते समय सूर्य को अर्घ भाग सम्मुख में रख कर कहती है, हे नारायण, यदि मैंने आपको अर्घ दिया हो, देवताओं अगर मैंने आपको भाग दिया हो, पितरों यदि आपको मैंने जल का भाग दिया हो, तो पाराशर बाबा का वस्त्र का जो जल मैं पी रही हूं उससे मेरा गर्भ ठहर जाए। और मत्स्य गंधा ने उस जल भाग से अपने गर्भ को ठहरा लिया। गर्भ तो ठहराया, जगह जगह उपहास होने लगा, हंसी उड़ने लगी। एक दिन मत्स्य गंधा सम्मुख में पाराशर जी की आ गई। पाराशर बाबा ने मुख पर रुमाल रखा, रखकर कहा, मत्स्या तूने ये गलत काम करा है, तू कुंवारी थी तो तूने गर्भाधारण क्यों करा? मुझे क्षमा करिए, मेरा कल्याण करिए। पाराशर बाबा ने हाथ में गंगा जी का जल लेकर उसके ऊपर से मत्स्य की गंध को बंद करा, और बाबा ने उसको अपने संग रखकर मंगल विवाह किया। तब जाकर मत्स्य गंधा के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ, जो पाराशर बाबा के ही समान तपस्वी साधक उपासक वेदों का विस्तार करने वाला, स्मरण करने वाले, वो श्री वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। महाराज बोल वेद व्यास भगवान की। श्री वेद व्यास जी भगवान प्रकट हो गए, और वो वेद व्यास जी महाराज नगर भ्रमण करते करते जब 6 वर्ष की आयु आ गई, तब 6 वर्ष की आयु में अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? पाराशर बाबा उसी समय प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने कहा, तुम वेदों का विस्तार करो, तुम वर्णन करो। पाराशर ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया। इतने पुराण, इतने शास्त्र, सब कुछ लिखे, महाभारत जैसा महाग्रंथ लिख दिया। इसके बाद भी वेद व्यास जी के मन को शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। और याद रखना, दुनिया में व्यक्ति बहुत कमाता है, बहुत करता है, पर परिवार, कुटुंब और कबीले के लिए करता है, पर अपने लिए क्या करा? अपने लिए करा तो करा क्या आपने? ईमानदारी से बोलो, आप में जितने लोग बैठे हैं क्या रुपए महीना कमाते होंगे? कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 3,000, कोई 4,000 रुपए महीना, 25,000, 50,000, कोई बेटे उनको तनख्वाह मिलती 50,000, 60,000, 25,000, 30,000। और आपको अगर इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो तनख्वाह मिल किसको रही है? अरे बोलो तो जम के, आपको। उस 30,000 तनख्वाह में, 40,000 तनख्वाह में, 5,000 तनख्वाह में आप कितना भोग कर रहे हो? मात्र 2 रोटी सवेरे खाए, 2 शाम को खाए, वही साड़ी जो मायके से मिली थी 25 दिन से वही चल रही है। कहीं ससुराल की, कहीं मायके की, आई गई में इतनी साड़ियां हो गई कि वही पहनने की फुर्सत नहीं मिल रही है। एक जोड़ चप्पल 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, किसी किसी की तो पूरे साल भर चल जाए, किसी किसी के कपड़े तो पूरे साल 2-2 साल तक चल जाए, किसी का हैंडसेट, मोबाइल भी बदलने की फुर्सत नहीं, तो मतलब जो कि चल रहा है वही चलता चले जाए। और तो और कोई गलत शौक नहीं कि कोई गलत शौक हो आपके जीवन में। अभी इतना सोचो, इतना कमाया कि केवल 1 महीने का 1 साल तक तुम लोगों ने खाया, बाकी के जो कमाई करी वो तो केवल पत्नी में, बच्चों में, परिवार
में, कुटुंब में, कबीले में, सब में लगा। Cheese पे cheese. Dip please. Domino's cheese volcano. Yeah, cheese का tease. आया तुम्हारा क्या था? मेहनत, अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी काम, तुम्हारा बाजार से दूध लाकर तुमने दिया, सब्जी लाकर तुमने दी, किराना लाकर तुमने दिया, खाया सबने, तुमने तो वो भी सुकून की नहीं। जीव ने बैठे वो उधर से आवाज आ रही, पापा जी जाओ तो आधा किलो आम लिया ना। अब और बच्चा पूछा था, ठीक, कितनी जिंदगी निकाला, पूरा जीवन। और ईमानदारी की बात है, जो कमाई तुमने इंदौर में करी, उज्जैन में करी, जहां जहां से आप लोग आए हो, बक्सर, बिहार, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, उड़ीसा, जहां जहां से आप लोग आए हो, जो कमाई आपने वहां करी है, वो कमाई परिवार के लिए है। और जो कमाई तुम ये 7 दिन में कर कर जाओगे, वो खुद की है, आपकी स्वयं की। ये कमाई आपकी स्वतः है। आप जितना भजन करोगे वो आपका है, आप जितना दान करोगे वो आपका है, आप जितना संकीर्तन करोगे वो आपका है, जितना आप स्मरण करोगे वो आपका है। शुक्र तीर्थ में बैठकर, गंगा के घाट पर बैठकर, गंगा के चरणारविंद में बैठकर, वटवृक्ष की छांव में बैठकर, श्री सुखदेव जी महाराज के इस पावन तीर्थ में बैठकर आप जितना भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो आपका टलने वाला नहीं, आपका स्वतः है। ये अजर अमर हो गया। एक बार स्टाम्प पर लिखाकर सिग्नेचर हो गए, फिर तो प्रॉपर्टी आपकी है। बस जहां बैठकर आपने भागवत की साक्षी में, हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो सारे सिग्नेचर कहीं पे भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने ही सिग्नेचर होते हैं। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर होते हैं। उसी तरह यहां तुम सम्मुख बैठकर व्यासपीठ की साक्षी में, सुखदेव जी महाराज की साक्षी में, इस पावन तीर्थ पर गंगा की साक्षी में जो आप कथा का सुन रहे हो, उस कथा के सुनने में आपके सिग्नेचर पूर्ण हो चुके हैं। आप समझ लेना कि बैकुंठ की प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भजन करो, स्मरण करो, जितना धारण करना हो। महाराज कथा का लक्ष्य था हरडिया जी की धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती भारती देवी जी हरडिया। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में जब हरडिया जी आए थे उनके गुरु के साथ में, तो उनकी धर्म पत्नी का मन था, गुरुजी एक कथा में मुख्य यजमान का पद हम पाएं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल भागवत महापुराण की,
दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री महाराज। हार्डिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती भारती देवी जी का यह भाव था कि कथा हो, पर कथा तो हो पर समिति के माध्यम से हो, विठलेश सेवा समिति के। तो हमने कहा था समिति अवियाल खाटू में कथा करवाई है, खर्चा घना हो गया, पर सबके सहयोग से अगर कथा होगी तो वो कथा एक आनंद सुख देने वाली होगी। इसलिए आप सबके सहयोग से ये कथा आज यहाँ शुक्र तीर्थ में रखी और मुख्य यजमान का पद श्री शालिग्राम जी हरडिया ने प्राप्त किया, उनके बच्चों ने प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव हो आपके जीवन का सुख हो। कथा सहजता में नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जो मिला फिर वही बात है, जो वहां कमाया वो परिवार का था, और जो ये कमाई आप यहाँ कर रहे हो भगवत भजन की, नाम कीर्तन की, स्मरण की, ये अपनी है, अपनी कमाई। और मां गंगा का घाट जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहकर विराम देने लगे, पूरा राजसी ठाट, जितना राजसी सामान था, वस्तु थी, जो भी आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना जो भी पहनकर गए थे राजन, वो राजा ने इस शुक्र तीर्थ भूमि पर आने से पहले सब छोड़ दिया था। सब अपने पुत्र जन्मेजय को सब प्रदान कर दिया, सब दे दिया, और देने के बाद यहां पहुंचे। अब विदाई करें, श्री सुखदेव जी महाराज को विदा करें तो हम दे क्या उनको? विदाई में क्या दिया जाए? विदाई में दे तो दे क्या? पोथी के विराम पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि पोथी के विराम पर कुछ विदाई देना चाहिए, कुछ विदा करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो अब दान करे तो करे क्या? राजा सब वस्तु तो छोड़ कर आ गया, सारा ठाट तो राजा छोड़ कर आ गया। जब सारा ठाट राजा छोड़ कर आ गया, सारी वस्तुएं छोड़ कर आ गया, सब पुत्रों को देकर आ गया, अब दे तो दे क्या? क्या प्रदान किया जाए? तो कुछ भी जब देने का नहीं बचा, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, तूने कथा सुनी, एक काम कर, गंगा जल से तो तिलक कर दे और गंगा रीति की मुझे दान दे दे। क्या चीज का दान मांगा? जम के बोलिए जरा। गंगा रेत का दान, गंगा की बालू का दान। आपको मालूम होगा 3 जगह की बालू की महत्वता है। कितनी जगह? स्कंद पुराण चौथा अंश, चौथे अंश का 22वां अध्याय अवश्य पढ़िए। 3 जगह की रज का महत्व, 3 जगह की बालू का महत्व हमारा स्कंद पुराण कर रहा है। पहला, गंगा के घाट की रज बालू। दूसरा, गोपी भूमि की बालू। कहां पर? कहां पर है? जम के बोलो, कौन ने बताया? नहीं, गोपी भूमि कहां है? वो गोपी भूमि है वृंदावन में। हे भगवान, क्यों लजा रहे हो रे? कि इतनी कथा सुनी तो भी भूल गए। गोपी भूमि कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात में। जिस समय पर आप द्वारका से भेट द्वारका जाते हो या नागेश्वर दर्शन करने जाते हो, तो बीच में पड़ते ही गोपी भूमि, गोपी तालाब। गोपी भूमि उसको कहा गया। ये ब्रज की रज में, वृंदावन में गोपी भूमि नहीं कहेंगे, ये तो ब्रज की रज है, वृंदावन स्वयं भगवान के चरण पर। याद करो, ब्रज की रज वहां है, भगवान कृष्ण के चरणारविंद कहां पर? ब्रज की भूमि में। और गोपियों के चरणारविंद की रज कहां पर है? सौराष्ट्र में, गोपी तालाब।
जहां पर गोपियों ने आकर वियोग किया था, नैनों से जल बहे थे, और वहीं पर भगवान के वियोग में गोपियों ने अपने प्राणों को त्यागा था। भगवान को याद कर 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 गोपियां अपना छज्जा बनाकर, गोपियां अपने भवन का निर्माण कर 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 उस भूमि पर रहकर इतना रोती थी कि गोपियों के रुदन से वहां तालाब भरा जाता था, जिसको गोपी तालाब कहते हैं। आज भी वृंदावन के लोग तिलक लगाते हैं गोपी चंदन का, और वो गोपी चंदन कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया में एक ही भूमि है, सौराष्ट्र की भूमि, जहां पर गोपी तालाब में से कीचड़ को निकाला जाता है और वो कीचड़ का ही चंदन लगाया जाता है। आप लोग भी घिस घिस के लगाते हो ना मिट्टी का चंदन, वो गोपी तालाब का ही है। गोपी तो पहली रच कहां की है? गंगा के, जम के बोलो जरा, घाट पर। दूसरी बालू कहां की है? गोपी भूमि की। और तीसरी पुष्करणी। तीसरी बालू कहां की है? पुष्करणी। पुष्करणी कहां पर है? जम के बोलो। अजमेर में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में। तो पुष्कर जी में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में ब्रह्म सरोवर है जी। पुष्कर जी में क्या है? ब्रह्म सरोवर। पुष्करणी तीर्थ कहां पर है? तिरुपति। पुष्करणी कहां पर है? तिरुपति। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? तो तिरुपति में एक कुंड बना हुआ है मंदिर के पास में, जिसको कहते हैं पुष्करणी। ध्यान रखना, एक वेंकटेश भगवान की मूर्ति का दर्शन आप तिरुपति में करते हो, और दूसरी एक मूर्ति पुष्करणी में 12 महीने जल के अंदर स्थिर रहती है। केवल वर्ष में एक बार ही निकलती है महाराज, और वो भी 3 घंटे के लिए, और उसको भोजन कराकर उस मूर्ति को वापस जल का अधिवास करा दिया जाता है। पुष्करणी। तो पहली बालू कहां की है? गंगा के घाट की। बोलते जाओ। दूसरी गोपी भूमि की। तीसरी पुष्करणी। शास्त्र कहता है ये 3 जगह की बालू में से अगर किसी एक स्थान की बालू भी हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है साहब, भगवत स्मरण का हो जाता है महाराज, जीवन धन्य। अगर एक जगह की भी, ये ढोल वाला भी गजब बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि जो सोती मिले तो एक धप्पा से बीच इसमें डल बदल रहा है, ओंकारा भरने के लिए बिठाया महाराज। बोलो राधे। 3 जगह की बालू। अब 3 जगह की बालू का भी एक क्रम है, जैसे अपने यहां हिंदू धर्म में क्रम कहा गया तीर्थों में। पहला तीर्थ जगन्नाथ, जगन्नाथ से पहुंचे छड़ी लेकर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जल लेकर पहुंचे, अरे बोल दो जल्दी, रामेश्वर, और रामेश्वर की बालू लेकर पहुंच गए द्वारका। ठीक है, तीर्थों का क्रम जैसा। उसी तरह हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया महाराज, स्कंद पुराण के अंदर स्पष्ट किया गया कि ये 3 जगह की जो बालू बताई है, गंगा के घाट की, दूसरा गोपी भूमि की, और तीसरा पुष्करणी की, इन 3 जगह की बालू एक जगह पर एकत्रित कर कर भी अगर हम किसी ब्राह्मण आदि को बालू के साथ में स्वर्ण दान या आभूषण दान, कुछ भी थोड़ा सा भी रख कर अगर दान कर देते हैं तो जीवन में किसी दान की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर मनुष्य को। ये दान अविरल अभिमुक्त। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, सबसे प्रखर दान कौन सा होता है? जिस समय बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के समय पर बच्चे की नाल कटे, उसको अभिमुक्त दान कहते हैं। बच्चे की नाल कटे, नाल कटने के पहले अगर कोई आपका सिस्टर डॉक्टर कोई पहचान वाला हो और बच्चा जन्म ले, और जन्म ले, क्योंकि जन्म होने के बाद नाल कट जाएगा तो सावड़ लग जाएगा, सावड़ के समय का दान माना नहीं गया, तो नाल कटे, बच्चा जन्म ले और जन्म के पहले जो नाल कटे, और नाल कटने से पहले जो दान दिया जाता है अभिमुक्त दान कहलाता है महाराज। उस दान की महत्ता इतनी होती है कि वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, वो अभिमुक्त हो गया, प्रखर हो गया, फिर वो दान कभी छिन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो दान की महत्वता महाराज। तो यहां पर जो कथा कह रही है, भागवत वर्णन कर रही है महाराज कि हम जिस तीर्थ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उस तीर्थ में बैठकर जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो समझ लो तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में हमने अगर कथा को सुना है तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, अर्थात हम वैकुंठ में जाने के अधिपत्य के लायक हो गए।
वैकुंठ में जाने के लिए। महाराज बड़े भावों से भगवान शिव और पार्वती का संवाद चला है श्रीमद् भागवत में। कैलाश पर विराजमान है मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती। The largest collection of international brands exclusively on Ajio. Download the app and shop now. उनके नजदीक में बैठी है। कितने दिन की भागवत है? जम के बोलो। 7 दिन। 7 दिन में आपको भूख लगेगी? भोजन तो करोगे ना? पानी पियोगे? बोलते जाओ। ठीक है। नाश्ता? ठीक है। चाय? और क्या क्या चाहिए? नहीं, कोई लिस्ट तो हो तुम्हारी, तो तुम तो बता। ठीक है। नाश्ता? ठीक है। जो जो तुमको लगे वो सब बताओ तुम तो, कि हमको ये भी लगे वो भी लगे, बस एक ही नहीं लगे, वो भागवत महारानी नहीं लगे, बाकी का सब लगे। खाने में पोहा और जलेबी को स्वाद आए, रोटी चावल का स्वाद आए, और कथा में आए तो नींद आए, तो स्वाद आए। सबसे कठिन है भागवत में पहला दिन निकालना। ईमानदारी की बात करें, क्यों? सबसे पहला दिन, क्योंकि तुम्हारी ऐसी आदत है, खाया पिया, ऐसी आदत जो पड़ी हुई है ना, तो वो आदत के कारण अब बीच में ये 3 घंटे की कथा फंस गई। अब वो जो कथा फंसी है, अब इसको एडजस्ट शरीर करे थोड़ा, तो पहला दिन बड़ा भारी रहता है। अच्छे अच्छे कथाकार भी कथा कहे नहीं, तो पहला दिन तो, क्योंकि वो इस मन को परमात्मा तक ले जाना, थोड़ा अब बाल्टी कुएं में डालना है तो थोड़ी रस्सी तो छोड़ना पड़ेगी, थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, पर चित्त वृत्ति को परमात्मा तक ले जाना थोड़ा पहला दिन भारी पड़ता है महाराज। तो आप ये ना सोचना ढोल वाला बिठा के रखा है, ऐसे तो कोई ऐसा सोचना मत, कोई दिक्कत। बस इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना है अपने को, बड़े मस्ती में, बिल्कुल अलमस्त होकर। किसी भी कथा में पहुंचो तो ऐसे नहीं पहुंचना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल चकाचक होकर बैठो। क्यों? पहले भी आपको कथा में कहा, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाना तो मुंह उतार कर मत जाना, बड़े प्रसन्न में जाना, भले दुख ढेर हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, फिर भी प्रसन्न रहो। क्यों? तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख देने के बाद भी कितनी मुस्कुरा रही है, तो अब इसको करो क्या, इतना दुख दिया तो मुस्कुरा रही है। तो भगवान भी लक्ष्मी से कहेंगे, अब एक काम करो, ये दुखी होने पे भी मुस्कुराती है, एक काम करो, इसको तो सुखी सुख दे दो, फिर तो खत्म काम, ये मुस्कुराती रहे, प्रसन्न चित्त में रहे, आनंद में रहे, इसको प्रसन्नता के लिए सुख दे दिया जाए। और जो मालूम पड़े 24 घंटे धापो की बाई की तरह मुंह उतार के 24 घंटा मुंह उतरा रहे, कथा में भी बैठे तो ऐसे बैठे जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। तो भगवान भी काहे को आ गई, इससे तो इंदौर में ही अच्छी थी, काहे को अब यहाँ आई है तो जरा प्रसन्न रहो, खूब आनंद में, खूब दोनों टाइम प्रसादी पाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, दोनों टाइम चकाचक दर्शन करो, गंगा नहाओ, खूब आनंद में से है, खूब प्रेम भाव से। वहां पर इंदौर में रहते तो स्विमिंग पूल के 500 रुपए रोज देते, सही है कि गलत है? पड़े रहने के, तो तुम भी यहाँ पर पड़ी रहो, 500 रुपए यहाँ दो। कौन मना कर रहा था? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? माँ तो तुम लोग 500, कल ही कह रहा था, हम तो 500 रुपए रोज देते, हम लोग तो शाम के टाइम जाते पति और हम दोनों, और स्विमिंग पूल में खूब नहाते। हमने कहा 500 रुपए माँ देते, अब यहाँ कूद जा, 500 यहाँ जमा कर, उसमें क्या दिक्कत? दयाल हरे बड़े भाव से गिन लो क्या? शंकर भगवान ने कहा गिन ले। और जो मर चुकी है, तेरे प्राण छूट चुके, साने मुंडे और मेरे, कहा पार्वती में की है जगदम्बा। हमारे यहाँ शास्त्र, प्रभु दीन दयाल हरे। महाराज 3 भूमियों के जल का, रज का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है महाराज। और कथा में भगवान शिव शंकर बैठे हुए हैं, माता पार्वती नजदीक में बैठी हुई हैं, माँ जगज्जननी जगदम्बा
भगवान शिव से पूछ रही हैं कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? ये मुंडे आए तो आए कहां से? दो प्रमाण है शिव जी के गले में मुंडों की माला के, दो प्रमाण। एक, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती मेरे गले में जितने मुंडे हैं सब तेरे, सब। तो पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे और मेरे? भगवान बोले हाँ। तो शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा इतने मुंडे मेरे हैं? हाँ। शिव जी बोले तू इतनी बार मर चुकी है, तेरे प्राण छूट चुके हैं। अच्छा गिन लूं क्या? शंकर भगवान ने कहा गिन ले। और जो पार्वती जी ने गिनती लगाई 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। आप सबको मालूम होगा शिव महापुराण में लिखा है पार्वती का जन्म 52 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का। उमाखंड शिव महापुराण उसमें वर्णन लिखा है। शिव महापुराण के उमाखंड में कहा 51 बार माता पार्वती का जन्म शंकर के संग में हो चुका था। कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी चंद्रघंटा, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसे माता, कभी सती, ऐसे ना जाने माता के कितने कितने जन्म पहले हो चुके हैं। और 52वें नंबर का जन्म है माता पार्वती का शिव के सम्मुख। तो पार्वती जी बोली प्रभु ये सारे मुंडे मेरे? हाँ। इतने में भगवान शंकर बोले सब तेरे, सब तेरे। होता है, आपको पहले भी कथा में कहा, पति के गले में कोई चेन पड़ी रहे और पत्नी पूछ लेती है क्यों जी ये चेन कहां से आई? तो पति बोलता है जब घोड़ी चढ़ के तेरे दरवाजे पर गया था, तोरण लगाया था, तब तेरे पिताजी ने मेरे गले में एक चेन डाली थी। बस वो एक ही चेन इतनी भारी पड़ गई कि उस दिन से मैं खुद बेचैन हो गया। वो एक चेन इतनी भारी। और वो चेन एक बार की जो गले में अच्छा है वो तो एक ही चेन पिनाता है। मालूम पड़ गए काय उड़ीसा वालों एक ही चेन पिना वही बात है। जब 2 चेन पिना दे तो और ही भारी पड़ जाए महाराज। एक बार भगवान की कृपा है। इतने में पार्वती जी बोली प्रभु इसमें एकाध मुंडा तो आपका भी होगा। शंकर भगवान ने पूछा वो क्यों? पार्वती जी बोली इतनी बार मैं मरी तो एकाध बार तो तुम भी निपटे हो गए, ये तो पक्का। शंकर भगवान बोले पार्वती मेरे प्राण नहीं छूटते, मैं अजर और अमर हूं। बहुत सहज बात है। पत्नी कहीं पर भी जाए उसको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है। तो पत्नी कई बार पति से कह देती तुम मुझको तैयार होने का बोल रहे हो, तुम तो हो जाओ। पति के मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में। और ये 2 घंटे 4 बजे से लगी थी 6 बजे तक। पहले पेंसिल से लाइन कीजिए डब्बा भरे। अब इतनी मेहनत करी, पूरा श्रृंगार करा, तब जाकर तैयार होकर बाहर निकली। 8 बजे 4 बजे तो उसने चूड़ी निकाली अलमारी में से, 4:30 पे साड़ी, फिर मुंह धोने गई। 5 बजे आके फिर रुमाल, एक एक चीज निकालते निकालते बजा दी 6। 6:15 बजे से तैयार होना चालू करी, तब जाकर 8 बजे तैयार होके तब निकली। तो भी गाड़ी में बैठी, तब याद आया मेरा रुमाल तो छूट ही गया। तब वो तो धन्य हो आप सब जो तीरथ करने आई और 4-4 बैग लाई। यहां भागवत कहती है कम सामान होगा तो यात्रा आसान होगी, चाहे यहां की हो चाहे वहां की। थोड़ा सामान कम रखोगे तो कहीं पर भी जाने में तकलीफ नहीं आएगी, फिर तो कहीं पर भी कूद पड़ो। और सही माने में तो तुम तो पतियों को कूली समझती हो। सामान इतना सारा लिया है, वो बेचारा तोकते फिरे, खुद तो एक बैग टांगा, पानी की बोतल ले गया तुरंत। और बेचारा वो भेरू राम स्टेशन पे टोक टोक के ला रिया, पसीने में नहा रिया, और ये चली तो पेड़ के नीचे गाड़ी से टिक के पानी पी रही है।
हमने उससे पूछा था थोड़ा पानी वानी पी लो, बैग इतना भारी है, अब तो उनंगी पीऊंगा। मैंने कहा बताओ बेचारा घाट घाट का पानी पिया। मेरे को याद आ गई कथा हरिद्वार की। एक लेडी से उसका पति गुम गया, हरिद्वार की कथा। पति गुम गया, 3 दिन नहीं मिला। हमने उसकी पत्नी से कहा क्या हुआ? पति गुम गया। मैं सामान तो मिल गया, पति गुम गया। फिर वो तो केवल तो आ जाएंगे, सामान तो ही सब सामान। आप मानोगे नहीं, हरिद्वार में ढूंढा करा, तब गंगा दशहरे के दिन बेचारा कहीं घूमता फिरता गंगा नहाते हुए बड़ी कृपा। बचा कुचा था तो यहाँ पे एक का बैग चले गया, नहीं एक का बैग गया। बेचारी वो लेडीज हरिद्वार जा रही थी कल, हरिद्वार से आधे रास्ते में उतर गई, बैग लेकर यहाँ आई, क्योंकि उस बैग में एड्रेस लिखा था आपका। तो यहाँ पहुंच गई डंडी आश्रम। डंडी आश्रम में आकर उसने पूछा था, अच्छा करा, उसका बैग अपने पास आ गया, अपना बैग उनके पास आ गया। बेचारी आई, खूब रोई डट के, इतना गले लग लग के रोई कि गजब हो गया, और उसका बैग मिल गया। अपना बैग में तो कहीं नहीं था, पर उसका बैग में तो माल भरिया था। दुख उसका भी था ना, उसको सब मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। पर वो बैग के चक्कर में आई। हम तो कहते हैं वो तो सुखदेव जी महाराज ने उसको बुला लिया था कि 5 मिनट यहाँ भी दर्शन कर ले, फिर चली जाना उधर। ये उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। आने वाला कोई था, कोई गया। होता है, आपके साथ में भी हुआ होगा, ऐसा नहीं। जो आ रही थी बेचारी वो तो रुकी गई, पूरी तैयारी बैग में धरी की धरी रह गई। वो तो भगवान की वो एक वो गाना गाते हो कि नहीं, सारी की सारी तैयारी रह जाती, वो तो मानो हमारा एहसान कि छोरा ने हाँ भर दी। वो तो सुखदेव बाबा की कृपा थी तो पहुंच। पहुंच गए कथा सुनने के लिए, भगवती स्मरण करने के लिए। बहुत कठिन है मनुष्य का देह साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज है कल नहीं है। कोई कोई लोग सोच के बैठे थे हम बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। बात का कोई भरोसा है? अरे बोलो तो, किसने देखा बाद में? वो भारती भाभी हमेशा कह रही, गुरुजी सुखताल की कथा शानदार होना चाहिए, सुखताल की कथा गुरुजी बड़ी शानदार होना चाहिए, और गुरुजी आनंद लेंगे। मैंने सबको बोला सब आएंगे, सब दूर कहा है। महाराज जिसने सबको जोड़ने का प्रयास करा वो यहाँ छोड़कर चली गई। जीवन का किसने ठिकाना? किसने देखा मनुष्य का देह? मानव का शरीर बहुत कठिन है मानव। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जो तुम्हें मिल रहा है उसको खूब आनंद में लेकर ग्रहण करो और जीवन को आनंदमय जियो। हम हर जगह कथा में कहते हैं खूब प्रसन्न होकर, खुश रहकर कथा को श्रवण करना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। पानी के बुलबुल की तरह पहले तो लोगों को मालूम था कि 100 साल जिएगा, आज के जमाने में यही नहीं मालूम कि कब निपटेगा। इसको भरोसा, और लोग अकड़ में जीते हैं। एक 18 साल की आयु में आता है तो व्यक्ति कहता मेरा समय आन दे, तेरे को तो अच्छे से दिखाऊंगा मैं, तो होता क्या हूं मैं। 20 साल का हो गया, 22 साल की हो गई, शादी हो गए, बच्चे हो गए, पत्नी आ गई, फिर कहा मेरा समय आन दे, तब बताऊंगा मैं तेरे को अच्छी तरह से मैं हूं क्या। मालूम पड़े 40 साल का हो गया, नौकरी धंधा पानी में लग गया, फिर किसी से कह दिया चैलेंज में जरा मेरा समय आन दे, तब बताऊंगा मैं तुझको अच्छे से। मालूम पड़े 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, एक दिन सीने में दर्द उठा, हॉस्पिटल लेकर गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। तब डॉक्टर ने कहा समय आ गया। तब पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति को मालूम पड़ा कि सही समय तो इसको कहते हैं। हम तो समय की जुगाड़ में लगे हुए थे, समय आन दो कथा करवाएंगे, समय आन दो सुखताल चलेंगे, समय आन दो बद्रीनाथ जाएंगे, समय आन दो चित्रकूट चलेंगे, समय आन दो ऐसा करेंगे। और मालूम पड़ा उससे पहले निपट गए तो भगवान ने भी पूछेगा ऊपर जाकर क्या क्या करा था, कह देना 3 टाइम खूब चरा था, नीचे आके क्या करा,
भगवान भी पूछेगा। मनुष्य की देह दी थी, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी माँ से, माँ के गर्भ में दोनों मुष्टिकाएं बंद, और भगवान से विनती करी थी, भगवान मुझे जन्म दे दे, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जैसे गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। और 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठे तब कोई नहीं आता, थोड़ी देर माला लेकर बैठ जाओ, राम राम जपो तो सरी, थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ो, उतनी देर में सारे काम याद आ जाते हैं। उतनी देर में रिश्तेदार आएंगे, दूध वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, सब उतनी देर में आएंगे जितनी देर तुम माला जपोगे, जितनी देर तुम भजन करोगे, उतनी देर में सब सारे की सारे। कई लोगों को तुमने देखा सूर्य का अर्घ देते देते भी बात कर ले, उससे कहना आज आके लो गिलकी लिया, सूर्य का अर्घ दे रही और तो गिलकी याद आ रही उसको। काहे का जी? मनुष्य शरीर मिला है भगवत तत्व को धारण करने के लिए। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।